राजा स्पर्श एक नेक और धार्मिक राजा थे। वह विक्रमशिला राज्य में बुद्धि और करुणा से राज करते थे। देवी दुर्गा के अनन्य भक्त राजा स्पर्श अपनी भक्ति में कभी नहीं डिगे। वह अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए देवी से आशीर्वाद लेने के लिए घंटों प्रार्थना में लीन रहते थे। राजा की धार्मिकता और अटूट विश्वास पूरे देश में प्रसिद्ध था। अपने समृद्ध राज्य के बावजूद राजा स्पर्श का हृदय भारी रहता था। साल बीतते गए, लेकिन शाही जोड़ा निःसंतान ही रहा। वारिस न होने का दुख राजा के मन पर छाया रहता था। वह एक ऐसे बच्चे की कामना करते थे जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए और विक्रमशिला पर उसी न्याय और करुणा के साथ शासन करे। रानी ने भी उनके दुख को बांटा और साथ में उन्होंने एक चमत्कार के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भक्ति से स्वर्ग द्रवित होगा और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक रात जब राजा स्पर्श देवी दुर्गा के चरणों में अपना हृदय उड़ेल रहे थे, तो वह एक दिव्य स्वप्न में चले गए। स्वप्न में देवी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई, दिव्य और तेजस्वी। देवी दुर्गा ने राजा पर कृपा दृष्टि डाली और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। उन्होंने राजा को एक नहीं बल्कि 2 बेटियों का वरदान दिया। देवी ने घोषणा की कि ये बेटियां कोई साधारण संतान नहीं होंगी, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य से पृथ्वी पर जन्म लेने वाली देवी होंगी। दिव्य आशीर्वाद से अभिभूत और विनम्र राजा स्पर्श आशा और कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ जागे। देवी के वचनों के अनुसार रानी चंद्रप्रभा जल्द ही गर्भवती हो गईं। नियत समय पर शाही जोड़े को जुड़वां बेटियों का आशीर्वाद मिला। उनके आगमन का पूरे राज्य में बड़े हर्ष और धूमधाम से जश्न मनाया गया। उन्होंने अपनी बेटियों का नाम तारा और रुक्मण रखा। उनके नाम दिव्य आशीर्वाद से प्राप्त तेज और शक्ति को दर्शाते हैं। भाग 5, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। भाग्य की एक झलक। जैसा कि रिवाज था, राजा ने नवजात राजकुमारियों के भाग्य का पता लगाने के लिए सबसे विद्वान ज्योतिषियों को महल में बुलाया। ज्योतिषियों ने खगोलीय चार्ट का अध्ययन किया और जो उन्होंने देखा उससे चकित रह गए। उन्होंने खुलासा किया कि तारा और रुक्मण कोई साधारण बच्चे नहीं थे, बल्कि आकाशीय प्राणी थे जो नश्वर क्षेत्र में उतरे थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनका जीवन असाधारण होगा, जो बहुत खुशी और गहन बलिदान दोनों से भरा होगा। अंततः उन्हें उनके आकाशीय निवास पर वापस ले जाएगा। भाग 6, आकाशीय उत्पत्ति। तारा और रुक्मण के पिछले जन्म। ज्योतिषियों ने खुलासा किया कि अपने पिछले जन्मों में तारा और रुक्मण देवताओं के राजा भगवान इंद्र के दरबार में आकाशीय नर्तक थे। अप्सराओं के रूप में वे अपनी अलौकिक सुंदरता और सुंदर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके नृत्य आकाशीय क्षेत्र में जादू और खुशी का स्रोत थे। हालांकि अपनी भक्ति में चूक के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना तय था, जहां उन्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने